वेद व्यास जी को श्रीमद् भागवत की क्या करनी है? रचना करनी है। तो महाराज इसे लिखेगा कौन? विचार करते करते कौन ध्यान आया? विघ्न विघ्नेश्वर, और उनको ध्यान किए वेद व्यास जी ने। गजाननं भूते गणादुसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं सौख्य विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। और भगवान विघ्नेश्वर को वेद व्यास जी ने क्या किया? स्मरण किया। और उसके बाद गणेश जी महाराज व्यास जी के आश्रम में प्राकट हो गए और कहा, वेद व्यास जी मुझे आपने याद किया? बोले हाँ। बोले क्या कार्य है? बोले श्रीमद् भागवत की क्या करनी है? रचना करनी है। इसे लिखेगा कौन? इस प्रश्न को सुन करके गणेश जी महाराज इतने प्रसन्न हुए, कहा वेद व्यास जी मैं लिखूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त है? आपको 24 घंटे कथा करनी होगी। और गणेश जी का महाराज का वाहन क्या है? चूहा। जो चूहे में बैठता है उसकी रिद्धि सिद्धि दासी होती हैं। इसीलिए हम हर मंगल कार्य में सर्वप्रथम किसकी पूजा करते हैं? श्री गणेश जी महाराज की। क्योंकि श्री गणेश जी महाराज की पूजा करने का मतलब कि जो 24 घंटे प्रभु का स्मरण करेगा उसका अमंगल नहीं होगा, मंगल ही होगा। और वेद व्यास जी ने इस शर्त को क्या की? मंजूर कर ली। बोले ठीक है, मगर प्रभु गणेश जी को कहा, प्रभु जो योग्य और अयोग्य हो थोड़ा विचार लीजिएगा, फिर उसके बाद लिखिएगा। और वेद व्यास जी महाराज लिखे बोलने लगे और गणेश जी महाराज लिखने लगे। और वेद व्यास जी 100 श्लोक बोलने के बाद एक ऐसा कूट श्लोक बोल देते कि थोड़ा गणेश जी महाराज को विचार करने में समय लग जाता और व्यास जी जो थे अन्य अपने कार्य कर लेते। ऐसे महाराज श्रीमद् भागवत की क्या हुई? रचना हुई। रचना करने के बाद सत्कर्मों का क्रम बतलाया गया कि महाराज इस 7 दिन का क्रम जो बतलाया, क्यों 7 दिन का क्रम क्यों बतलाया? कि जो भगवान की पूजा अर्चन वंदन करते हैं तो उसमें विघ्न बहुत आते हैं महाराज। आते हैं कि नहीं आते? जब अपन पूर्णतः मन से प्रभु के चरणों का आशीर्वाद लेके कार्य करने लगते हैं तो उसमें सफलता मिलती है। मगर पहले जो है थोड़ा कष्ट तो होता है कि नहीं? जैसे अब कारखाना चलाते हैं उसके लिए कितनी सामग्री एकत्रित करनी पड़ती है, फल तो कहीं बाद में मिलता है कि नहीं? तो वैसे महाराज श्रीमद् भागवत की रचना जब हुई थी तो सर्वप्रथम वेद व्यास जी क्या लिखते हैं?
श्री गणेशाय नमः। महाराज क्यों लिखा कि जो गणेश जी की पूजा अर्चन स्मरण करेगा तो महाराज कोई विघ्न नहीं आएंगे कि आएंगे, क्योंकि विघ्नेश्वर हैं। उसके बाद श्री सरस्वती नमः। माता सरस्वती की कृपा से समझ में नहीं आएगा जब तक माता सरस्वती की क्या हो, कृपा ना हो। फिर उसके बाद सदगुरु की वंदना की गई है। फिर सदगुरु के वंदना करने के बाद भागवत के प्रधान देवता भगवान श्री कृष्ण की वंदना की गई है। वंदना कर लेने के बाद श्रीमद् भागवत की क्या हुई, रचना कर लेने के बाद वेद अभ्यास को चौथे पन में लगा रे। मैंने तो ये पुराण बना दिया है, इसे प्रचार कौन करेगा। जैसे महाराज यहां नंदन वन में कथा चल रही है, प्रचार नहीं करेंगे तो मालूम कैसे पड़ेगा, हैं? तो वैसे श्रीमद् भागवत की रचना वेद व्यास ने की तो उनके मन में महाराज अभिलाषा उत्पन्न हुई कि ये जो ग्रंथ मैंने बनाया है इसका प्रचार कौन करेगा। और महाराज ध्रुव प्रहलाद बहुत ऐसे याद आए कि महाराज ग्रस्त को स्वीकार के बाद जो है सन्यास वैराग्य धारण किए, मगर जो महाराज क्या हो, जन्म से वैरागी हो ऐसा पुत्र मिल जाए तो मेरा जो है चौथे पन में क्या हो, ये पुराण जो रचा वो सार्थक हो जाए। विचार करते करते कौन ध्यान आया, शिव जी महाराज ध्यान आए। यदि ये जो मेरे पुत्र रूप में आ जाएं तो क्या हो, कार्य बन जाए। और भगवान शिव को याद किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हे हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। जय हो।
बोल भूतपात भगवान की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। और भगवान वेद व्यास जी ने किसको याद किया? शिव जी महाराज को। और शिव जी महाराज व्यास जी के आश्रम में क्या हुए? प्राकट हुए। बोले प्रभु, मैंने भागवत पुराण बनाई है, आप मेरे यहां क्या करिए? पुत्र रूप में आइए तो मेरा कार्य सिद्ध हो सकता है। तब शिव जी कहते हैं, महाराज मुझे माया से बहुत डर लगता है। बोले प्रभु, आपको कैसे माया ग्रसित कर सकती है? तो शिव जी महाराज कहते हैं, कोयले के खदान में कितना भी बच करके जाएं, कहीं न तो कहीं कालापन क्या होगा? स्पर्श तो करेगा ही ना। तो प्रभु, आपका जन्म जगत के कल्याण के लिए हुआ है। आप पुत्र रूप में नहीं आओगे तो जगत का जीव क्या आपको बोलेगा? शिव कितना स्वार्थी। तो बोले नहीं महाराज, मैं आपके यहां पुत्र रूप में आऊंगा। उन्होंने कह दिया, महाराज जीव कौन है जो दूसरों का कार्य बिगाड़ दे? अपने स्वार्थ के लिए वो जीव है, और दूसरों के कार्य सिद्ध कर दे, अपने कष्ट न देखे, वह शिव है। महाराज तत्पर हो गए अवतरत होने के लिए, और महाराज कैलाश पर्वत पे विराजमान है। भगवान शिव समाधि में गए, और नारद जी महाराज कहां जाते हैं? कैलाश पर्वत। जब महाराज कैलाश पर्वत जाते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राधे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। और नारद जी महाराज श्रीमन नारायण नारायण करते हुए माता पार्वती के पास गए और कहा, मां मैं आपसे एक प्रश्न पूछने के लिए आया हूं। बोले देवर्षि पूछो। बोले आप मां सच सच उत्तर देंगे ना? बोले अवश्य दूंगी। बोले शिव जी महाराज आपकी कौन है? बोले नारद जी ये कोई पूछने की बात है? ये तो जग जानता है कि मेरे कौन है? पति हैं। बोले अच्छा। तो महाराज
माता पार्वती से कहा नारद जी ने, मां ये जो शिव जी है ना आपके पतिदेव, ये जो माला पहनते किसकी है? महाराज माता पार्वती निरुत्तर रह गई। तब नारद जी कहते हैं आपके पतिदेव है ना? बोले नहीं जानती। बोले मां ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके पतिदेव रोज माला पहनते हो, आपको ना मालूम हो? हैं? माता पार्वती ने कहा देवर्षि जी मैं आज अवश्य पूछूंगा। और नारायण नारायण करते हुए नारद जी महाराज वहां से आ गए, मगर माता पार्वती को शांति नहीं। महाराज थोड़ा आगे बढ़ती पीछे आती, क्यों? कि महाराज उनके पतिदेव शिव जी महाराज समाधि में बैठे हुए हैं, तो प्रश्न कैसे करें? व्याकुल हो गई कि कब पतिदेव की समाधि पूर्ण हो। अब मैं उनसे क्या करूं? प्रश्न पूछूं, इधर से उधर समय के अनुसार। महाराज समाधि से बाहर शिव जी आए। माता पार्वती ने अपने स्वामी को पतिदेव को प्रणाम किया। बोले देवी आज तो बहुत प्रसन्न दिख रही हो आप। महाराज शिव जी तो समझ गए कि जब घर का व्यक्ति ज्यादा बंधन करे तो समझ लेना चाहिए कि महाराज गड्ढे में गिरने की तैयारी हो गई है। बोले देवी क्या हुआ? बोले प्रभु आप मेरे कौन हो? अरे पगली ये भी तुझे भान नहीं? सारा जग जानता कि तुम मेरी अर्धांगिनी हो। बोले तो प्रभु आज तक आपने एक रहस्य क्यों छिपा के रखा? बोला देवी कौन? बोले आपको मालूम है। नारद जी आ गए थे तो बता दिए थे। तो शिव जी महाराज ने कहा घर में कोई आया था क्या? बोले हाँ नारद जी आए हुए थे। बोले अच्छा, बस उन्होंने ही सारा खेल बिगाड़ दिया। बोले देवी पूछो क्या पूछना चाहती हूं? बोले ये मुंडों की माला जो है आज तक मुझे क्यों नहीं बतलाए हो? तब शिव जी महाराज कहते हैं देवी ना पूछो तो ज्यादा अच्छा। नहीं प्रभु आज आपको इस रहस्य के बारे में बताना ही होगा। अरे देवी मत पूछो। नहीं प्रभु आपको बताना ही पड़ेगा। और माता पार्वती के हट के अनुसार शिव जी महाराज कहते हैं देवी मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूं, कितने तेरे जन्म हो गए हैं। जब महाराज जन्म लेती हो और मृत्यु होती है तो मुंड की माला पहनते जाता हूं। अच्छा प्रभु आप एक मैं अनेक हूं। कौन से अमृत का आपने पान कर लिए हो कि मैं मरती हूं बार बार, आप अजर बने हुए हो? मत पूछो देवी। बोले नहीं प्रभु मैं भी उस अमृत का पान करना चाहता हूं। मैं भी अमृत का पान करना चाहता हूं। तब बोले देवी रहने दो। बोले नहीं मैं महाराज जन्म लेकर मृत्यु से बार बार तंग आ गई हूं, मुझे भी अमृत का पान कराइए। तब शिव ने कहा कि राम रूपी कथा का मैंने पान किया है और माता पार्वती ने हट किया कि मुझे भी पान कराइए। बोले ठीक है। और महाराज एक बट वृक्ष के नीचे आए। भगवान शिव
और माता पार्वती उसके बाद डमरू बजा करके सभी जीव जंतु को भगा दिया। महाराज जीव जंतु के भगाने के बाद और माता पार्वती से शिव जी महाराज कहते हैं, हे देवी, मैं तो आंख बंद करके 24 घंटा कथा कहूंगा, तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आप सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो। तो जैसे अल्प विराम क्या हो बीच में आए तो ओम ओम कि क्या करना महाराज, आवाज करना और कथा करने के लिए शिव जी महाराज तैयार हो गए। बट के नीचे लगा के आसन बैठे हैं कैलाशपति, रामचंद्र जी की अजर कहानी सुन रही माता पार्वती। बट के नीचे लगा के आसन बैठे हैं कैलाशपति, रामचंद्र जी की अजर कहानी सुन रही माता पार्वती। जय हो। जब जब होई धर्म के हानि प्रगट है कैलाशपति, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी सुन रही माता पार्वती। जब जब होई धर्म के हानि प्रगट है कैलाशपति, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी सुन रही माता पार्वती। जय हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज राम कथा का शिव जी महाराज ने श्री गणेश कर दिया। करते करते महाराज माता पार्वती निद्रा में आ गई। उसके बाद पोपटी ने एक क्या दे के रखा था, अंडा छेद में। तो जब प्रकार निद्रा में माता पार्वती जी आ जाती हैं तो पोपटी का बच्चा क्या किया, ओम ओम उच्चारण करने लगा। उसके बाद महाराज नींद से जागृत हुई माता कौन, पार्वती। और यहां महाराज रावण वध की कथा आ गई। तब शिव जी महाराज से माता पार्वती कहती हैं, प्रभु आप कैसा छलांग लगा दिए कथा में कि आप तो ये बताए नहीं हो कि राम राक्षस था कि रावण।
तब शिव जी महाराज ने कहा, देवी राक्षस तो हमने थे कि जो मैं आपको सुनाता और आप सुनते नहीं, मगर आप सो गई थी तो ओम की आवाज तो आ रही थी, ये कहां से आई, ये कहां से आई? प्रभु ने जैसा तीसरा नयन उभारा, अरे छेन पे पोपटी का बच्चा सुख बैठा था और तुरंत त्रिशूल लेके मारने के लिए दौड़े शिवजी महाराज, और वो पोपटी का बच्चा भागते भागते व्यास जी के आश्रम में गया। व्यास जी की अर्धांगिनियां अरणी देवी क्या कर रही थी? जमुहाई ले रही थी और अंदर प्रवेश कर। उसके बाद शिवजी महाराज को व्यास जी ने देखा, बोले प्रभु आप बहुत चिंता में क्रोध में हैं, क्या बात है, क्या हुआ? बोले मत पूछो, अनर्थ हो गए। बोले क्या हुआ? बोले इस पोपटी के बच्चे ने राम रूपी कथा का पान कर लिया है। तो बोले इसका फल क्या है? वो जो इसको पान कर लेता है फिर उस जन्म मृत्यु से रहित हो जाता है। तो प्रभु इसने तो पान कर लिया है। तब महाराज शिव जी महाराज मुस्कुराए और तुरंत कैलाश पर्वत को आए और व्यास जी महाराज के पत्नी के सुखदेव जी महाराज गर्भ में गए।